कि माता और पिता बहुत छोटी ही अल्पायु में ही चले गए और आंख जब खुलती है तो वो पाते हैं कि किसी कार में बैठे हैं, आगे वही कंबल वाले बाबा बैठे हैं, गाड़ी कोई चला रहा है। आँख खुली तो बोले हम सोए तो वहाँ थे, हम इसमें कहाँ आ गए। घोड़ों को दौड़ने की सुनता तो देनी है, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखनी है। और उधर देखा तो महाराज जी उनकी प्रशंसा गाए जा रहे हैं। वो से पुराण आता है, वेदों का ज्ञान है, बड़ा विद्वान है। खेमुआ को बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम आश्रम परिसर में नहीं घुसोगे, जाओ तुम फार्म पर जाओ। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों के जो अनुभव हैं, उनकी जो जीवन है, या मैं ये कहूँ जिसे कहते हैं ना फुल स्टोरी, है ना। तो महाराज जी के उन भक्तों का जिन्होंने उनकी मानव देह लीला का रसपान किया है, वो श्रृंखला भी आपके सामने आ रही है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे जिनके कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, श्याम श्वेत, है ना, दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्षों के बावजूद कृपा पाई उन्होंने। और उस कृपा का फल है कि वो आज महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उम्र होती है, कष्ट का समय होता है, और कहते तो ये कि सब कुछ निर्धारित है और ऊपर वाले ने जब निर्धारित कर रखा है, लेकिन कर्म करते जाना चाहिए। तो मिलते हैं आज भगवान सिंह विष्ट से और महाराज जी के प्यारे से भवनिया जी से। मित्रों बहुत ही पूज्य हैं हमारे भगवान सिंह विष्ट जी, भवनिया जी। और क्योंकि मैं आपको उसी कालखंड में लेकर चलने का प्रयास करूंगा जहां भवनिया जी की ज़िंदगी साथ साथ चलती है ना। तो मैं बहुत ही आदर के साथ मैं आपसे निवेदन कर देता हूं कि हम उनको बहुत चाहते हैं, बहुत आदर करते हैं, और हम तो एक ही शब्द कह दिया, पूज्य, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं उनकी ये जीवनी, उनकी एक फुल स्टोरी, और फुल स्टोरी के साथ मैं ये कहूँ उनके जीवन के कुछ पक्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको लगेगा कि महाराज जी की इस एक भक्त की यात्रा बहुत अच्छी है। भवनिया जी का जन्म, ये भगवान सिंह, उनका नाम, पूरा नाम है भगवान सिंह विष्ट, और महाराज जी उनको भवनिया कहते थे। तो भवनिया जी का जन्म कुमायूं मंडल में, उस समय उत्तर प्रदेश में ही था, अब उत्तराखंड में है, एक छोटे से गांव में हुआ। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, मिलने का सौभाग्य भी मिला है। और जन्म की बात में ये मन में आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका जन्म कुमायूं मंडल में हुआ है। उनके पिताजी खेती का काम करते थे, यानी कृषक थे। एक दुर्भाग्य उनके साथ ये रहा कि माता और पिता बहुत छोटी ही अल्पायु में ही चले गए, यानी ये कम उम्र के थे उस समय ये अपने माता पिता को खो बैठे थे। विधि का विधान है, कोई कुछ कर नहीं सकता। अब एक बालक है, उसके भैया हैं, भाभी हैं, और उनके जीवन की जो गाड़ी चली है, उस गाड़ी में उपेक्षा सबसे पहले आ गई है। भैया का विवाह हो चुका है, भाभी जी बहुत अच्छी तरह से उन्हें समायोजित नहीं कर पा रही हैं। बालक के रूप में भगवान सिंह विष्ट घर में भी काम करते हैं, खेत पर भी काम करते हैं, पढ़ने जाते हैं, और जितना कर सकते हैं वो
यूं रह रहे हैं अपने ही घर में जैसे पराये हो गए हैं। लेकिन होता क्या है कि घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं। बालक पूरी तरह से समायोजित करना चाहता है अपने आप को, लेकिन हद तब हो गई जब वो विद्यालय यानी स्कूल जा रहे थे। स्कूल में फीस भरने की बात आई तो भाई ने ये कह दिया कि खुद कमाओ और फीस भरो। जब किसी बालक को घर में प्यार नहीं मिलता, रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रहती जो होनी चाहिए, तब क्या करता है बालक? बालक प्यार खोजता है बाहर, घर के बाहर, और एक कदम उठा लेता है कि चलो यहाँ से बाहर ही अच्छे। भवनिया अपना घर छोड़ देते हैं और बाहर यानी घर छोड़ के चले जाते हैं और सोचते हैं कि जब घर में इतना क्लेश है, घर में कोई बात ही नहीं हमारी सुनने वाला है, तो कहीं और कुछ करेंगे। लेकिन बहुत कठिन ज़िंदगी होती है। जब घर कोई छोड़ता है तो घर में चाहे जितना कुछ भी हो, लेकिन कुछ व्यवस्थित तो होता है, भोजन मिलता है ना। लेकिन वो भोजन, वो जीवन चलाने की जो साधन है वो ऐसे हो जाए कि चलो इससे तो अच्छा देखेंगे बाहर। भवनिया जी घर से निकल जाते हैं और तलाश हो जाती है काम की, क्योंकि पेट साथ में होता है। भूख लगती है, चाहे कुछ भी हो, कोई परिस्थिति हो, इंसान को भूख लगती है। और आप सड़क पर चलते जा रहे हैं, सड़क बन रही है, कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और भगवान सिंह बिष्ट वहाँ खड़े हो जाते हैं। जब कोई बालक खड़ा होता है तो कोई बातचीत करने लगते हैं। वहाँ उन मजदूरों के बीच में जब बात होती है तो उनका जो ठेकेदार होता है वो भी पूछता है क्या बात है, कहाँ से आए हो? भवनिया जी कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं। लोग बच्चों को काम देने में कतराते हैं, लेकिन भवनिया जी को काम मिल गया है। कुछ लोग ऐसे होते नहीं, चलो भाई एक लड़का भी काम करता रहेगा, ये बच्चा भी काम करता रहा। आपका पहला काम सड़क के मजदूरों के साथ अब गिट्टी उठा रहे हैं, डामर डाल रहे हैं। और सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां समय कटने लगता है। मजदूर हैं, उनमें से कुछ प्यार करते हैं, कुछ झिड़कते भी हैं, सब काम चल रहा है। लेकिन अब बालक से, एक विद्यार्थी से वो बाल मजदूर बन चुके हैं। लेकिन सोचते ये हैं कि भोजन तो मिल रहा है, कोई घर में काम करते हुए पिटाई तो नहीं कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर तिरस्कार हो, बाहर रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो उसमें वो अपने आप ठीक ठाक अपने को हैं। अब पहले ही दौर में इतना हार्ड वर्क मिल गया है, इतने मेहनत का काम मिल गया है कि वो सोचते हैं कि थोड़ा सा कोई और अच्छा काम मिल जाए। अच्छे काम की तलाश में वो आगे बढ़ते हैं। कई होटलों में काम करते हैं, कई घरों में काम करते हैं। समय का चक्र, समय का पहिया लगातार बढ़ता जा रहा है। भवनिया बालक से किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ जीवन में बड़े सपने आते हैं, है ना। काम कर रहे हैं, भोजन प्राप्त हो रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने की जगह मिल रही है, यानी रोटी कपड़ा, और अपना मकान नहीं है लेकिन रहने की जगह मिलती है। होटल पे काम करते हैं तो होटल में रहते हैं, किसी के घर पे काम करते हैं तो घर पे रहते हैं। ये सब चीज़ चल रही है। भवनिया जी इतने पक्के हो चुके हैं कि अगर कि एक मालिक से नहीं बनती है
तो वो मालिक बदल देते हैं, काम बदल देते हैं। और मेहनत का तो पहला जो पाठ पढ़ा है उन्होंने सड़क पर, उनके साथ है। और मेहनतशील व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। यूं ये यात्रा चलती रहती है और भवनिया जी बरेली पहुंच जाते हैं। और बरेली में एक बहुत संभ्रांत परिवार होता है, डॉक्टर भंडारी जी। नाम समझ गए होंगे क्योंकि भंडारी साहब की बड़ी गाथाएं सुनाई हैं, महाराज जी के भक्त हैं। तो उनके यहाँ ये पहुँचते हैं, उनके यहाँ काम करने लगते हैं। और चूँकि मृदुभाषी है, मेहनतशील है, काम करना आता है उनको, तो बड़े अच्छी तरह से, और परिवार भी बहुत अच्छा है। महाराज जी का भक्त का परिवार है, महाराज जी के भक्त हैं, तो आप समझ लीजिए कि सबका ख्याल रखा जाता है। सेवक जो होता है घर में वो परिवार का पार्ट होता है, और उसी तरह से वो उस बच्चे को यानी उस भवनिया जी को वो रखते हैं। बहुत अच्छी तरह से भवनिया जी का समय अब कटने लगा है। एक दिन क्या होता है, उनका काम क्या है पहले ये और बता दें कि जैसे कोई आया, उनके डॉक्टर साहब के मित्र आए, है ना, तो उन्हीं साहब नाश्ता ले आओ, चाय ले आओ, पानी पिला दो, है ना, हल्के हल्के काम है। और एक दिन एक कम्बल ओढ़े, है ना, स्थूल सा व्यक्तित्व लिए एक व्यक्ति आता है उनके पास, कार से उतरे, और कार से उतर के उनके साथ कई लोग होते हैं। ड्राइंग रूम में आते हैं तो चारपाई पड़ी हुई है, चारपाई पर आप समझ गए कि महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी बैठ जाते हैं, सब लोग फर्श पर बैठते हैं, कुर्सियां भी पड़ी हैं, सोफ़ा पड़ा है, लेकिन उन पर कोई नहीं बैठता है। ये पूरा दृश्यांकन किया है बिष्ट साहब ने, बताया है प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को, और सुधीर मुखर्जी ने साफ साफ ये सब लिखा है कि महाराज जी जब बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनके बातचीत का जो दौर है, तो लेकिन सोफ़ा और कुर्सियों पर कोई नहीं बैठता है। अब जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है किसी घर में, तब ऐसा भी नहीं है कि अब पानी सबको ऐसे करें और वो होने लगे। भगवान सिंह बिष्ट दरवाजे की ओट में खड़े हुए, बातचीत चल रही है। थोड़े समय बाद महाराज जी ने इशारा किया, एक गिलास पानी लाओ। भवनिया जी जो द्वार की ओट में खड़े हुए हैं, किवाड़ का सहारा लिए हुए, वहाँ से तुरंत मुड़ते हैं और पानी के लिए चले जाते हैं। उनके दिमाग में आता है कि ये इतने गर्मी के दिनों में कंबल ओढ़े हुए हैं, कैसे आदमी हैं ये, लेकिन सब लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, और बाबा जी कह रहे हैं, कोई महाराज जी कह रहा है। तो वो ये सब सोचते हुए वो एक गिलास पानी तस्तरी में लेके आए हैं। और ये वादब, क्योंकि उन्होंने तो कई होटलों में, छोटे होटलों में, ढाबे में, बड़े होटल में काम किया है, तो तस्तरी लेके आते हैं और उन्हें जल देते हैं। महाराज जी ने गिलास उठाया, 2 घूंट पिया और रख दिया। भवनिया जी वो लेके जाते हैं तस्तरी, और अंदर जाके अब कोई पानी छोड़ देगा तो उसे झूठा हो जाता है, फेंक देते हैं। उसी समय एक महिला झटक के उस गिलास को पकड़ लेती है, बोले फेंकना नहीं, अरे ये अमृत है, ये अमृत है। और उसने तुरंत अपने हथेली में जल लिया, पी लिया और छिड़क लिया अपने ऊपर। ऐसा ही फिर कई लोगों ने किया। महिला ने ये कहा, तू भी ले, तू भी ले। और भवनिया जी ने वैसे लिया और जल लिया। जो जल का पान किया है, भवनिया जी बताते हैं कि इतनी प्यारी चीज़, इतनी पवित्र चीज़, इतनी स्वादिष्ट चीज़ हमें कभी प्राप्त नहीं हुई है। वो जल का पान करते हैं, अपने ऊपर जल छिड़क लेते हैं, और वो कुछ कुछ बूंदें ही मिल पाती हैं और जल समाप्त हो जाता है। फिर से मेहमानों की जो लोग आ रहे हैं, फिर उनको जल, पान, स्वल्पाहार सब कुछ चल रहा है। भवनिया जी दौड़ दौड़ के दे रहे हैं, और लोग भी हैं, वो भी लगे हुए हैं घर में सेवक। महाराज जी
अचानक उठते हैं बातचीत करते हुए और आते हैं थोड़े से बाहर, और लोग भी उनके साथ उठते हैं। बोले कि नहीं नहीं, मैं लवशंका के लिए जा रहा हूँ। यानी तो भवनिया खड़े हैं, महाराज जी निकले हैं गेट से और महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। ये घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि भवनिया जी का हाथ पकड़ लिया है और महाराज जी का कहना है कि हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी नहीं छोड़ते। उनके जीवन में चमत्कार हो गया है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो गया है। महाराज जी ने जैसे हाथ पकड़ा और उसको बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ के थोड़ा सा बाहर आते हैं। बाहर आके पूछते हैं, खाना खाया? क्या करता है? सबकी सेवा करता है? बाहर सोता है? डर नहीं लगता? इतने प्रश्न हैं। भवनिया चुप हैं और महाराज जी के चेहरे की तरफ देखते जाते हैं और उनसे 1 या 2 मिनट बात होती है। वो बताते हैं हमें डर नहीं लगता, हम तो यहीं लेटे रहते हैं, है ना। चारपाई उठाते हैं, अपनी बाहर डाल लेते हैं, सो जाते हैं। बातचीत करने के बाद महाराज जी पुनः बैठ जाते हैं। शाम का वक्त हो चला है, बहुत लोग हैं। महाराज जी ने कहा अब जाओ, है ना। महाराज जी कहते हैं अब जाओ, सब लोग जाओ। भोजन प्रसाद चल रहा है, लोग चले गए हैं, महाराज जी वहाँ अभी विराजमान हैं। महाराज जी उठते हैं, किसी भक्त के यहाँ चले जाते हैं। अब थक गई है भवनिया, काम के पूरे दिन काम करना है तो थकान है। तो अब जब सोने का समय हुआ, सब लोग अपने कक्ष में होते हैं और भवनिया अपनी चारपाई उठाते हैं, अपने बाहर डाल लेते हैं घर के और सो जाते हैं। ये पहली मुलाकात भवनिया जी की है महाराज जी के साथ और पहली मुलाकात में महाराज जी ने पकड़ लिया उनका हाथ। भवनिया सो गए हैं। एकदम ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भवनिया की आंख खुलती है और आंख जब खुलती है तो वो पाते हैं कि किसी कार में बैठे हैं। आगे वही कंबल वाले बाबा बैठे हैं, गाड़ी कोई चला रहा है। आंख खुली तो बोले हम सोए तो वहाँ थे, हम इसमें कहाँ आ गए। लेकिन अब कुछ बोलते नहीं हैं, अपने उठे बैठे अपने बैठ गए और गाड़ी में ही अपने जगने के बाद देखते हैं कि ये अरे कहाँ। अब वो दिमाग में चल रही है कहानी कि हम कहाँ थे, कैसे थे। लेकिन उनके साथ इतनी यात्राएं हो चुकी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थान बदल जाए, मालिक बदल जाए, है ना। भोजन चाहिए, 2 शब्द प्यार के चाहिए, है ना, तन पे कपड़ा चाहिए। चले जा रहे हैं, एक बार सोचते हैं कि किसी से कुछ पूछें, लेकिन कुछ पूछते नहीं हैं। सुबह हो जाती है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलते चलते उनके विचारों का जो प्रवाह है वो चल ही रहा है। अब उन्हें कुछ पता नहीं है, पहली बार मिले हैं और सोए थे चारपाई पे, निकले कार में। गाड़ी एक जगह रुकती है, महाराज जी उतरते हैं, ड्राइवर उतरता है, भवनिया और एक आदमी है वो उतरते हैं और 4-5 लोग उस भक्त के घर में अंदर चले जाते हैं। तो वही फिर भोजन प्रसाद, चाय नाश्ता, भक्तों का आना, सब चीज़ वही जहाँ जाते हैं बस एक ही दृश्य होता है। महाराज जी से बातें करने का सौभाग्य पाने की होड़ लगती है। वो सब ये देखते हैं कि ऐसा ही तो कल भंडारी जी के यहाँ हुआ था, आज यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। शाम हो गई, रात्रि विश्राम वहीं हुआ और रात्रि विश्राम में भोजन प्रसाद खा पी के उन्होंने धीमे से चालक से पूछा, जो महाराज जी का चालक था, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
चालक ने कहा हमको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। वो तो कहा जाता चलो भाई, तो महाराज जी बैठ गए और हम चल देते हैं। भवनिया सोच विचार में पड़े हैं कि हम कहाँ चले आए, कहाँ पर हैं, क्या हो, ये सब चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। अब किसी से पूछ नहीं रहे। रात्र विश्राम होता है, प्रातः बेला में फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी फिर चल देती है। अब पूछने का तो प्रश्न ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, बैठे हैं कार में। और आप देखिए कहाँ सड़क पर मेहनतशील काम करना, जब बालक रूप में थे, अब तो थोड़ा उम्र बढ़ गई है ना, अब कहाँ कार में बैठने का मौका। और देखिए इस स्वाद को वो जानता है। ऐसे बहुत से लोग हैं गांव में जो ताज़ ज़िंदगी कार में नहीं बैठ पाते, है ना। ऐसे लोग भी होते हैं। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा कि गांव में पैदा हुए और वो फिर कहीं गए ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ही अपने बहुत सारा। अब यूँ मान के चलिए, ये तो बात आप मानेंगे ही कि जो लोग यात्रा करते हैं, जीवन में लोग यात्रा करते ही हैं, और जो यात्रा करते हैं वो 100% हवाई जहाज़ में यात्रा नहीं कर लेते, है ना। तो ऐसे ही वो समय था, कार में जो बैठता था उसे एक अलग आनंद की अनुभूति होती थी। तो भवनिया आनंद ले रहे हैं और उस यात्रा का विश्राम होता है वृंदावन में जाकर। अब भवनिया जी बरेली से होते हुए बीच में महाराज जी के भक्तों के यहाँ, अब वहाँ वो जल नहीं दे रहे हैं, जल उन्हें कोई और दे रहा है ना। एकदम स्थिति बदल गई है और आप पहुँच गए हैं वृंदावन में। वृंदावन आश्रम के सामने गाड़ी रुकती है, सब लोग उसमें उतर जाते हैं। महाराज जी जैसे ही घुसते हैं वैसे ही लोग प्रणाम करने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। और वहाँ बड़ी खटर पटर मची है, यानी आश्रम का निर्माण हो रहा है। उस समय मिस्त्री काम कर रहे हैं, कहीं ईंटें पड़ी हैं, कहीं बालू है, ये सब चीज़ें वहाँ जो मटेरियल है, कहीं सीमेंट पड़ा हुआ है, वो वहाँ पर है और दनादन काम हो रहा है। भवनिया जी बड़ा एकदम अजीब सा महसूस करते हैं और सच में वो सुकून महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें आज मंदिर में आने का मौका मिला है। ज़िंदगी में उन्हें काम ही काम मिला है, जहाँ गए काम, जहाँ गए काम, है ना। और काम में कभी प्यार खोजते खोजते, जिसने प्यार से जब तक कराया किया, और कहीं तिरस्कार की बात हुई तो वहाँ छोड़ दिया, आगे चले गए, अगली यात्रा पे चले गए। आज वो मंदिर में आए हैं और जो एक दिन पहले तक जल दे रहे थे, आज उन्हें कोई जल दे रहा है। उसी समय महाराज जी की आवाज़ आती है, इधर आओ। किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाते हैं, वो व्यक्ति आता है। ये लड़का अब यहीं काम करेगा, हनुमान जी की सेवा करेगा, अब इसके लिए खाना मंगाओ, भोजन मंगवाओ। और भवनिया जी देख रहे हैं कि कल तक हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हो गए हैं। भोजन आया, पूड़ी आई, है ना, सब्जी आई, मिठाई आई और भरपेट दही भी था। भरपेट भोजन, ये हमें व्यंजन बताए हैं तो इसलिए मैं सब चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो उन्होंने भरपेट भोजन किया, लेकिन महाराज जी ने कुछ ग्रहण नहीं किया। जब ये हो गया तो जिस व्यक्ति को उन्होंने बताया था कि ये लड़का भी काम करेगा और इसे हनुमान जी से, तो जितना काम जो है सो तो होगा ही होगा, हनुमान जी के मंदिर का जो काम है इसी से करवाइएगा। तो अब सफाई है, हनुमान जी का जो भी है, पूजा के लिए भी अब जाएंगे तो करेंगे ना, है ना। तो अब उनसे हनुमान जी के मंदिर की विशेष एक संकेत दे दिया महाराज जी ने कि इनको करना है। भवनिया जी बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि जितनी
संघर्ष की बेला थी, जितना संघर्ष था उसका सब फल मिल गया है। वृंदावन में आप हवन पूजन सब होते हुए देख रहे हैं, आप मंदिर में काम कर रहे हैं, और पवित्र जगह जब कोई रहता है तो बहुत अच्छी तरह से, आपको बता दूं, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। और एक चीज़ महाराज जी ने कही, काम बहुत मेहनत से करना, अच्छी तरह करना, यहाँ पर अब महाराज जी कह रहे हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं। और महाराज जी का क्या हुआ कि जो काम हो रहा था, दिन था, कड़ी धूप थी और गर्मी के दिन थे ही, हमने आपको बताया था जब टंडन साहब के यहाँ गए थे, तो उस धूप में खड़े होकर वो वहाँ पर काम देख रहे हैं। भवनिया जी को सौंप दिया है, वरिष्ठ व्यक्ति को, भोजन हो गया है, और अब वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या काम है, क्या चीज़ कमी है। जो निर्माण करता है, यानी निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और बुला के पूछ रहे हैं। उसी समय एक महाराज जी का भक्त आता है, महाराज को प्रणाम करता है और कहता है, अरे महाराज जी, कहाँ आप खड़े हो, इतनी धूप में आप खड़े हो, आप बैठो चल के, ये तो कोई काम कर लेगा। महाराज जी कहते नहीं, ये काम जो हो रहा है वो सबको देखना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए, उतनी मेहनत से देखना चाहिए। घोड़ों को दौड़ने की सुनता तो देनी है, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखनी है। और ये ऐसा ही नहीं हुआ, वो एक कहानी है जो महाराज जी के हृदय को कष्ट पहुंचा गई थी। कहते, तुझे मालूम है कैंची का जब निर्माण हुआ तो जुगल ने, यानी जुगल किशोर बिरला ने वहाँ धनराशि दी थी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर वहाँ बना है, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, इन मंदिरों के लिए जुगल किशोर बिरला ने वहाँ धनराशि दी थी। और जिस समय वहाँ विग्रह लग गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर वहाँ के चित्र जुगल किशोर बिरला ने जिस दिन देखे थे, उस दिन महाराज जी से ये कहा था कि महाराज जी, जितना पैसा हमने दिया है उतना लगा नहीं, बल्कि आधा पैसा भी नहीं लगा। क्योंकि जो पैसा देता है देश के बड़े उद्योगपति, और उन्हें तो ये आइडिया होगा ही होगा। तो वो बात महाराज जी को थी, तो उन्होंने कहा कि घोड़ों को दौड़ने की सुनता तो देनी चाहिए, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो महाराज जी सब काम करते थे, खुद मेहनत करते थे, है ना, ईश्वर के रूप में, लेकिन मानव लीला तो जारी थी। ये दृश्य भी भवनिया ने देखा है और उन्होंने पाठ पढ़ लिया था कि हमें यहाँ पर भी बड़ी मेहनत से काम करना है। वृंदावन आश्रम में भवनिया जी सब काम करते हैं, बहुत कुछ जो काम है, किसी काम के लिए मना नहीं है, चाहे वो आटा मारना हो, चाहे मंदिर की सफाई हो, चाहे आरती हो, सब में बहुत अच्छी तरह भाग ले रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको प्रसन्न रखा जाए। लेकिन अब मैं व्यवहारिक पक्ष पर आता हूं। आज वही समय है, समय आज नहीं बदला है और तब भी वही बातें थी। भवनिया जी पहाड़ से थे और ज़्यादातर लोग मैदान से थे, यानी उसी लोकल क्षेत्र में से थे। तो एक गुटबाजी जैसी हो गई कि ये पहाड़ी है और हम मैदानी हैं। बल्कि बहुत सही बात बता दूंगा, आज भी कई जगह ऐसा होता है और उनसे मैं केवल निवेदन ये करूंगा कि आज इस कथा से आप सीखें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और महाराज जी उनके साथ खड़े होते हैं जो पीड़ित होता है। भवनिया अपने काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग प्रसन्न नहीं हैं। इधर महाराज जी ने संकेत दे दिया था उस व्यक्ति को कि हनुमान जी के यहाँ जो भी मंदिर का काम है वो ये करें, तो उनको पूजा का भी काम दिया गया।
अब वो हनुमान जी की आरती भी करने लगे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। ये चीज विशेष रूप से खल गई लोगों को। क्यों? पहाड़ी हैं, पंडित नहीं है, यानी ब्राह्मण नहीं है, और ये काम कर रहे हैं, जनेऊधारी भी नहीं है। जो लोग थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा महाराज जी से थोड़ा सा, वैसे विरोध नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी सी शिकायत करनी शुरू की। लेकिन भवनिया जी बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। महाराज जी से छिपा क्या है? कुछ भी नहीं छिपा, वो जानते हैं। इधर जब भी महाराज जी आते आश्रम में तो भवनिया को विशेष प्यार देते, इससे ईर्ष्या भी बढ़ गई। ये सब कुछ चल रहा था। तो अब कोई आदमी चाहे कितनी मेहनत करे, कुछ भी करे, अगर वो सब लोग उसे कोऑपरेट न करें, सहयोग न करें, तो क्या होगा? फिर दुखदायी स्थिति बन जाती है। तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल नहीं रहा भवनिया जी के लिए। अब भवनिया जी का जो अंदर का विश्वास है, जो श्रद्धा जगी थी, जो सुकून मिला था, वो खो गया है। महाराज जी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उसी समय कुछ माइयाँ आईं, पहाड़ी क्षेत्र से भी आईं, और कुछ माइयाँ रुकी थीं। तो भवनिया जी काम करते थे, और भवनिया जी विशेष तौर से मैं आपको बता दूं कि जो महाराज जी का कक्ष है, उसकी साफ सफाई का काम भी विशेष तौर से भवनिया जी करते थे। तो महाराज जी से मिलने का मौका तो बहुत मिलता ही था, पर बिल्कुल बेटे की तरह प्यार किया उन्हें। महाराज जी का आगमन होता है, लेकिन भवनिया जी कुछ कह नहीं पाते हैं, उत्पीड़ित रहते हैं। अपनी बात धीमे धीमे जो और भक्त हैं महाराज जी के, जो साथ में यही लगता है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, उनसे कहा करते हैं। उन माइयों से कहा कि हमें ऐसे ऐसे ये परेशान करते हैं और ये होते हैं, और कल तो हद हो गई, मुझे डांटा एक व्यक्ति ने और ये कहा कि तू तो जनेऊ नहीं पहने हैं, कैसे पूजा करता है ये। और सच में मैं बताऊं, उन्होंने अपनी माइयों से कहा कि कल हमने रात में एक सपना देखा कि जब इन्होंने दिन में हमें डांटा है, रात में हमने सपना देखा कि महाराज जी आए हैं और महाराज जी ने मुझे जनेऊ पहना दिया है। माइयों ने कहा कि तुम ऐसा सोचते रहते हो, तुमने कहा इनसे इसलिए तुम्हारा मन हुआ ऐसा, लेकिन तुम परेशान मत हो, आराम से सब काम करो। ये कभी कभी होता है, समझाती हैं वो माइयाँ, लेकिन अब केवल समझाने से तो काम नहीं चलेगा। होता क्या है कि दूसरे दिन जो स्वप्न में देखा था भवनिया जी ने, वही होता है कि महाराज जी चले आ रहे हैं और अचानक भवनिया जी को जनेऊ पहना देते हैं। जैसे स्वप्न में देखा था बिल्कुल वैसे ही साकार हो गया है उस समय। भवनिया जी बहुत प्रसन्न है। अब तो कोई काम ही नहीं रह गया कि साहब जनेऊ नहीं है। महाराज जी ने कहा, तू ब्राह्मण हो गया, अब ठाकुर नहीं रहा, मन से लगा के पूजा कर हनुमान जी की। एक साहस मिला, एक उत्साह बढ़ा, जो परेशानी थी उनके मन में वो पीछे हट गई। एकदम जो आत्मविश्वास था भवनिया जी का जाग जाता है और बड़े मन से वो पूजा करने लगते हैं। इधर जो एक वर्ग कहूँ वो देख लेता है कि महाराज जी तो कुछ करेंगे नहीं, अब होना क्या चाहिए, महाराज जी अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो लोग होते हैं विरोध की भावना में, वो अच्छे काम में भी विरोध ढूंढ लेते हैं। तो जो विरोधी खेमा है उसने जो एक रास्ता निकाला, वृंदावन में हनुमान जी का जो मंदिर बनवाया है वो जयपुरिया महाराज जी के एक भक्त हैं, उन्होंने बनवाया। और उन्होंने ये सोचा कि चलो अब एक काम करें, वो कभी कभी यहाँ आते हैं, प्रबंधन में भी हाथ बटाते हैं, व्यवस्था भी देखते हैं, चलो उनसे करें। तो वृंदावन में जो अन्य लोग थे जो सेवा में लगे थे, महाराज जी का समझ लिया कि महाराज जी तो अब इस भवनिया को कुछ करेंगे नहीं, तो अब जयपुरिया जी के यहाँ जाके उसके खिलाफ जो है कान भरने लगे। यानी बताया कि साहब ब्राह्मण नहीं है, पूजा करता है, ये कुछ आता नहीं है इसको, ये कुछ मतलब जो कर्मकांड होते हैं, हवन पूजन की विधि नहीं आती, अपना वैसे ही करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो वो बता सकते थे वो महाराज जी के उस भक्त जयपुरिया जी को उन्होंने बताई जाके। जयपुरिया जी आते थे
मंदिर में आते थे, तो उन्होंने तय कर दिया कि चलो हम आएंगे। इधर भवनिया बहुत परेशान है, इतना असहयोग है कि वो जो काम करते हैं उसी में कमी निकाल दी जाती है। पिछले 2 दिनों से भोजन नहीं किया। एक तरह से मन में अनशन सा हो गया। आदमी गुस्सा जब ज़्यादा आता है, जब बस नहीं चलता है, तो पहला काम नहीं, यार हटाओ, खाना ही नहीं खाते। खाना नहीं खाया साहब। अचानक महाराज जी आते हैं, भवनिया को समझाते हैं, बिठाते हैं। तूने 2 दिन से नहीं खाना खाया, क्यों नहीं खाना खाया, ऐसे मर जाएगा। और गुस्सा तो होंगे ही महाराज जी। और फिर अपने कंबल के अंदर से गरम गरम पूड़ी, गरम गरम सब्जी, पेड़ा ये खिलाया उसको। अब भवनिया जी को, अब देख लीजिएगा, कंबल से निकाल के बहुत कम लोगों को भोजन मिला है। भगवान सिंह बिष्ट उन परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों में है जिन्हें महाराज जी ने अपने कंबल से पूरी सब्जी और पेड़ा खिलाई है। अब उनके 2 दिन का जो तप था, यानी 2 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था, उसका तो जन्म जन्म का फल मिल गया। भोजन करा देते हैं, डांट देते हैं, समझा देते हैं और महाराज जी चले जाते हैं। अभी भवनिया को ये पता नहीं है कि उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच गया है। उसमें महाराज जी का आगमन हो गया है और तुझे मालूम है, यहाँ मंदिर में नया पुजारी रख दिया है, बहुत विद्वान है। महाराज जी ने कहा, बोल कैसा रहा, सुन लिया गीता का पाठ?